एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का मतलब ये है कि आप एक लार्जर डेटा टाइप, बड़ी डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब आप बड़ी डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में स्टोर करने जाएंगे तो कंपाइलर आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि कंपाइलर अज्यूम कर रहा है कि आप एक लार्ज वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंपाइलर डायरेक्ट अलाउ नहीं करता। इसीलिए हमें कंपाइलर को स्ट्रिक्टली खुद से कहना पड़ता है कि इसे कन्वर्ट कर दो। जब आप स्ट्रिक्टली खुद से कहते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं होता, जैसे कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन में था, आपने वेरिएबल असाइन किया और वो कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर आपको एक्सप्लिसिटली फंक्शंस कॉल करने पड़ेंगे, जिससे आप एक्सप्लिसिटली कंपाइलर को कहेंगे कि इसे कन्वर्ट होने दो। तो आपको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपाइलर डायरेक्ट अलाउ नहीं करता। सॉलिडिटी ने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के लिए तमाम वैल्यू टाइप के लिए फंक्शंस दिए हैं, uint8, 16, int8, 16, 64, 256, इन सब के फंक्शंस अवेलेबल हैं ताकि आप एक्सप्लिसिटली फोर्सफुली कास्ट कर सकें एक बड़ी डेटा टाइप को छोटी डेटा टाइप में। कंपाइलर क्यों अलाउ नहीं कर रहा? क्योंकि कंपाइलर को डाउट है कि डेटा लॉस हो जाएगा। आप जब खुद से कन्वर्ट करने जाएंगे तो हो सकता है आपको पता हो, क्योंकि जो बड़ी डेटा टाइप है उसमें वैल्यू पड़ी है वो छोटी डेटा टाइप में आसानी से आ जाएगी, लेकिन कंपाइलर को नहीं पता, तो इसलिए आप फोर्सफुली कह रहे हैं कि कन्वर्ट कर दो। लेकिन होगा ये कि अगर वैल्यू रेंज से ज़्यादा हुई, बड़ी हुई वैल्यू जो कि लार्जर डेटा टाइप में आ सकती है, स्मॉलर में नहीं आ सकती, तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। इसीलिए कंपाइलर खुद से ये नहीं करता और आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि इसको कन्वर्ट कर दो, ताकि आपको पता हो कि आपने एक्सप्लिसिटली किया है, तो डेटा लॉस की जिम्मेदारी भी आपको पता होगी कि ये आपके ऊपर आएगी अगर डेटा लॉस हो जाता है। तो सॉलिडिटी आपको फंक्शंस प्रोवाइड करती है, उन फंक्शंस के थ्रू आप एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर सकते हैं। ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में आपको हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी इंट जो लार्जर डेटा टाइप हो उसे इंट 8 में कन्वर्ट करना हो, फॉर एग्जांपल आपको इंट 16 एक वेरिएबल है, इंट 16 a इक्वल्स टू 45, ये इंट 16 है। इसे अगर आपको uint8 में स्टोर करना होगा तो आपके लिए uint8 का एक फंक्शन मौजूद है, जो कि आप इंट 16 वाले वेरिएबल पे अप्लाई करेंगे तो उसे वो इंट 8 में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। तो इस तरीके से आपको जिस भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको इंट 64 को इंट 16 में कन्वर्ट करना है तो आप इंट 16 का फंक्शन यूज़ करेंगे, इंट 64 वाली वैल्यू पास करेंगे तो वो इंट 64 को इंट 16 में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से इंट के सारी रेंज के फंक्शन मौजूद हैं, uint के सारे फंक्शन मौजूद हैं। बाइट्स हमने देखा था, बाइट्स 1 2 3 4 32 तक बाइट्स मौजूद हैं, तो उनके फंक्शन मौजूद हैं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल बाइट 8 है, उसको आपने बाइट 4 में कन्वर्ट करना है तो आप बाइट 4 राउंड ब्रैकेट लिख के वैल्यू पास करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है आपको, आपके बाइट्स की जो एरे होती है उसे आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग को बाइट में कन्वर्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास फंक्शंस मौजूद हैं जो कि आपको एक्सप्लिसिट कास्टिंग यानी कि आप फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इम्प्लिसिट कास्टिंग तो डायरेक्ट होती थी। एक्सप्लिसिट कास्टिंग में प्रॉब्लम यह कि आपका इंट 16 में 16 बिट्स हैं। जब आप उसे फोर्सफुली कहते हैं कि इसे इंट 8 में कन्वर्ट कर दो, तो ये इंट 8 का फंक्शन एक्चुअली करता यह है मेमोरी में कि आपकी जो बिट्स होती हैं 16 बिट्स, उसमें से पहले 8 बिट पिक कर लेगा। फॉर एग्जांपल आपने इंट 16 को इंट 8 में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो इंट 16 की जो पहली 8 बिट होंगी वो पिक करेगा, अगली 8 बिट्स को लॉस्ट कर देगा, वो ज़ाया हो जाएंगी और उसको इंट 8 में स्टोर कर देगा। तो क्योंकि इंट 8 8 बिट्स ले सकता है, इससे अगर वैल्यू वो हुई जो कि इंट 8 की रेंज की हुई, फॉर एग्जांपल 10 20 40 200, ये वो वैल्यू है जो कि इंट 16 में भी आ सकती है, इंट 8 में भी आ सकती है। लेकिन अगर वो रेंज बड़ी हुई 200 300 400 जो कि एक बड़ी रेंज है, अगर वो वैल्यू होगी उसको आप जब इंट 8 में लेके जाएंगे तो जो 8 बिट लॉस्ट होंगी उन 8 बिट में आपका डेटा होगा इंपॉर्टेंट, वो भी लॉस हो जाएगा।